प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में इकाई 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक के अंतर्गत सबसे पहले अभाज्य संख्या को परिभाषित करेंगे, फिर भाज्य संख्या और फिर अभ्यास 10B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या में यदि हम देखें तो ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अब हम भाज्य संख्या को परिभाषित करेंगे। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या या संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएंगी, क्योंकि देख रहे 4 1 और 4 के अतिरिक्त 2 से भी विभाजित होगा। इसी प्रकार 6 1 और 6 के अतिरिक्त 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा। इसलिए 4, 6, 8, 9, 10 ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। एक के बारे में यदि जाने, एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब हम अभ्यास 10B के प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में कह रहा 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो यदि हम 9 के अभाज्य गुणनखंड लिखें तो देख रहे 9 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। 9 के गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3, तो 9 के देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 होंगे। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में दिया है, कह रहा यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 हैं तो संख्या बताइए। चूँकि देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 दिए हैं, संख्या बराबर होगी इन अभाज्य गुणनखंडों का यदि हम आपस में गुणा कर लें। 2 गुणे 2 गुणे 3, संख्या बराबर मिल जाएगी 2 दूनाई 4, 4 तेई 12, तो वह संख्या 12 होगी। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न है, क्या एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में संख्या के देख रहे हैं गुणनखंड कह रहा 8 और 3 हैं। अब इनको हमको अभाज्य गुणनखंडों में बदलना है। यदि 8 को गुणनफल के रूप में लिखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर देख रहे हैं आगे 3 लिखा है। तो इस प्रकार से संख्या के अभाज्य गुणनखंड
2 × 2 × 2 × 3 होंगे। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रश्न। आप देख रहे हैं चौथे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं। इनमें अज्ञात संख्याओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो देख रहे हैं पहला गुणनखंड वृक्ष 60, जिसमें देख रहे हैं 2, इसकी शाखाएं निकलती हैं 6 और 10। 6 और 10 का गुणा करेंगे 6 दहम 60। फिर देख रहे हैं 6 की 2 शाखाएं निकलती हैं, जिसमें एक गुणनखंड 2 है। आप देख रहे हैं 2 में कितने का गुणा करेंगे 6 मिल जाए, 2 तिहाई 6। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 आएगा। फिर देख रहे हैं 10 में एक गुणनखंड 5 मिलता है, 5 दूनाई 10। इस क्वेश्चन मार्क में 2 भरा जाएगा। इसके बाद दूसरा गुणनखंड वृक्ष देखें, 60 से 2 शाखाएं निकलती हैं, जिसमें एक देख रहे हैं 30 दिया है, 30 दूनाई 60। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2 भरेंगे। फिर देख रहे हैं 30 की 2 शाखाएं, जिसमें एक 10 है, तो दूसरे का मान चूँकि 10 × 3 30 होगा, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 3 मिलेगा। फिर देख रहे हैं 10 की 2 शाखाएं हैं और दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा है, क्योंकि 10 का गुणनखंड अभाज्य में ही लिखना है, तो 2 × 5 होता है। तो एक क्वेश्चन मार्क में 2 लिख देंगे और दूसरे में 5 लिख देंगे। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर मिलेगी 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और कह रहा उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम 9999 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देख रहे हैं संख्या पहले 3 से विभाजित हो जाएगी, तो 3 त्रिक 9, देख रहे हैं 3 3 मिल जाएंगे। फिर 3 से फिर विभाजित होगी, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब यदि देखा जाए तो ये हमारा 1111 मिल जाता है। अब इसको हम देखेंगे किस संख्या से विभाजित होगी। 1111 में देख रहे हैं यदि हम विषम अंकों को जोड़ें 1 1 2, सम अंकों को जोड़ेंगे 2, दोनों का अंतर निकालेंगे 0 मिलता है। और जब सम और विषम अंकों का अंतर यदि 11 से विभाज्य है तो संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाती है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। 11 से काटेंगे, देख रहे हैं 11 एकम 11, फिर 0 बार जाएगा, फिर 11 एकम 11। इस प्रकार से 9999 के अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। 9999 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 11 × 101 होंगे। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद 6ठा प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 6 में देख रहे हैं दिया है, 6 में कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर मिल जाएगी। देख रहे हैं 1 0 0 0 0। तो देख रहे हैं 10,000 ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देख रहे हैं 10,000 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो सबसे पहले तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 पंचे 10 0 0 0। फिर देख रहे हैं 2 से कटेगा। 2 दुनाई 4 2 पंचे 10 0 0। फिर यदि देखें तो यह संख्या 2 से फिर कट रही, 2 से फिर विभाजित करेंगे। 2 एकम 2 2 दुनाई 4 2 पंचे 10। अभी भी देख रहे हैं 2 से विभाजित होगी। 2 छंग 12 2 दुनाई 4 2 पंचे 10। अब देख रहे हैं 5 से विभाजित होगी। 5 एकम 5 12 हुआ। 5 दुनाई 10 5 पचा 25। फिर 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 दुनाई 10 5 पचा 25। और इसके बाद 25 देख रहे हैं 5 से विभाजित होगा। 5 पचा 25। फिर 5 से विभाजित कर देंगे, 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं 10,000 के। तो देख रहे हैं इसमें 2 की संख्या 1 2 3 4, 4 बार 2 मिल रहा है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और इसके बाद 5 भी देख रहे हैं 4 बार है। गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये 10,000 अर्थात 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है, क्या 17 28 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 में, प्रश्न नंबर 7 में हमको निकालना है 17 28 के अभाज्य गुणनखंड, वो भी भाग विधि से। तो देख रहे हैं यदि 17 28 के हम गुणनखंड करें, 17 28 सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। 2 अट्ठे 16 2 छंग 12 2 चौको 8। फिर देख रहे हैं 2 से विभाजित होगा। 2 चौको 8 2 तिहाई 6 2 दुनाई 4। फिर देख रहे हैं 2 से विभाजित हो रहा है। 2 से विभाजित करेंगे। 2 दुनाई 4 2 एकम 2 2 छंग 12। फिर 2 से विभाजित करेंगे। 2 एकम 2 0 बार जाएगा। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से विभाजित होगा। 2 पंचे 10 2 चौको 8। 2 से अभी विभाजित होगा। 2 दुनाई 4 2 सत्ते 14। अभी 27 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से विभाजित कर लेंगे। 3 नवा 27 9 3 से विभाजित होगा। 3 त्रिक 9। फिर देख रहे हैं एक बार और जाएगा। इस प्रकार से 17 28 के अभाज्य गुणनखंड बराबर मिलेंगे 17 28 बराबर, देख रहे हैं 2 की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 का अंक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देख रहे हैं 6 बार 2 है। और 3 देख रहे हैं 3 बार है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इस प्रकार से 1728 के ये अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
इसके बाद फिर देख रहे हैं 8वें प्रश्न में दिया है। 8वां प्रश्न है, 8वें में कह रहा निम्नांकित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इन दी हुई संख्याओं के हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देख रहे हैं सबसे पहले 112 संख्या दी है। 112 प्रश्न नंबर 8, 112 के अभाज्य गुणनखंड विभाजित करेंगे। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काट देंगे। देख रहे हैं 28 दूनी 56, फिर 2 से विभाजित करेंगे। 14 दूनी 28, 2 से अभी भी विभाजित होगा। 2 सत्ते 14, फिर देख रहे हैं 7 7 से विभाजित होगा। 7 एकम 7। इस प्रकार से 112 के अभाज्य गुणनखंड बराबर होंगे। देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 की संख्या देख रहे हैं 1 2 3 4 बार है और फिर एक 7 है। इस प्रकार से 112 के अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। इसके बाद फिर देख रहे हैं दूसरी संख्या 120 है। इसी प्रकार 120 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 135 के भी मिल जाएंगे। 140 के ज्ञात कर लेंगे। 150 के और 1228 के सभी के इसी प्रकार ठीक गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कह रहा 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हैं। 80 और 90 के बीच यदि हम अभाज्य संख्याएं देखें, 81 भाज्य संख्या है। फिर देख रहे हैं 87 भी भाज्य संख्या है। 81 इसमें भी अभाज्य संख्या है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, 83 और 89। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 में 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं बराबर। देख रहे हैं इसमें आपकी 83 और 89। तो देख रहे हैं विकल्प 4 सही है। इसमें विकल्प 4 सही है। दसवां प्रश्न है। 10वें में कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट में वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। तो जिनमें 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इस खाली स्थान में हम भाज्य संख्याएं भरेंगे। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 10। 10 के फर्स्ट पार्ट में भाज्य संख्या भरेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में देख रहे हैं क्या वे संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और स्वयं वह संख्या होती है कहलाती हैं। खाली स्थान में हम अभाज्य संख्या लिखेंगे। तो सेकंड में अभाज्य संख्या मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट में एक ना तो आपने पढ़ा, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो पहले में भाज्य भर लेंगे और दूसरे में अभाज्य भर लेंगे, क्योंकि एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो थर्ड में
हमको पहले भाज्य भर लेंगे और फिर दूसरे खाली स्थान में अभाज्य भर लेंगे। इसके बाद चौथा पार्ट है। चौथे में कह रहा एक संख्या की अपवर्त्य 7, 14, 21, 24 हैं, तो वह संख्या देख रहे हैं, संख्या के अपवर्त्य 7 दुनाई 14, 7 त्रिक 21, फिर देख रहे हैं यहाँ एक संख्या 24 दी हुई है। तो यहाँ पर एक संख्या की अपवर्त्य 7, 14, 21, 24 दिया है, तो 24 के स्थान पर यदि 28 होता तो 24 के स्थान पर 28 होगा, तो फिर वो संख्या हमारी 7 हो जाएगी। खाली स्थान में हम 7 भर देंगे। उस स्थिति में जब प्रश्न में 28 के स्थान पर वो 24 के स्थान पर 28 होगा, तब वो संख्या 7 मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।